सो डेंचक रापचेक कॉमियंस कैसे हो यार। उम्मीद है डेंचक और रापचेक ही होंगे। तो देखो यार, बहुत सारे कॉमियंस के सवाल आ रहे थे कि भैया यार हम पेपर दे रहे हैं तो कई पेपर छूट जा रहे हैं, पेपर लेंथी आ रहा है, क्या करें कैसे करें, कुछ बताइए। तो बस उसी के ऊपर आज निक्कू भैया एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। तो निक्कू भैया आए हो, क्या खास लाए हो? तो देखिए मैं लेकर आया हूं राइट वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। मैं एक बार फिर से बताता हूं, कई बार क्वेश्चन पेपर लेंथी आते हैं और कोशिश कीजिए कि आप अपना रास्ता खुद खोजें। हम सिर्फ एक मददगार की तरह हैं। तो ऑफ कोर्स मैं अपने वे में आपको बता रहा हूं कि पेपर ऐसे अटेम्प्ट करते तो शायद टाइम बचता, शायद आपका ज्यादा बेनिफिट होता। लेकिन बी एन विजनरी, बी एन ऑब्जर्वेटर, आपका भी ये रोल है, क्योंकि आप अपने वक्त को सबसे ज्यादा जानते हो। उस सिचुएशन में जो होगा वो आपके साथ हो रहा है, मुझे उसका नहीं आइडिया है। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई पेपर देने जा रहे हैं तो एनालाइज कीजिए कि आप कहां अटक रहे हैं, क्यों पेपर हमारा छूट जा रहा है। और अगर सच में पेपर लेंथी है तो फिर तुम आप कुछ नहीं कर सकते, वहां सबके लिए ही लेंथी होगा, है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया हमारी राइटिंग स्पीड स्लो है, तो इस सब पे हमें फोकस करना है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से बता रहा हूं कि क्या ये तरीका करने से आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब वो तरीका कौन सा है, तो आइए मैंने एग्जाम्पल के लिए बोर्ड का पेपर लिया है, ठीक है जी, जो हमारा 12th का बोर्ड आता है। 11th, अब आज के 11th में भी वैसा ही पेपर पैटर्न फॉलो होता है, तो अब एक एग्जाम्पल तो रखना ही था, तो इसलिए मैं बोर्ड के पेपर को लेकर चल रहा हूं, है ना, एग्जाम्पल में। तो ये देखिए हमारे पास अकाउंट्स के पेपर में पार्ट ए पार्ट बी आता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो भैया पार्ट ए 1 नंबर से 16 नंबर तक के जो सवाल होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं, 27 से 30, यानी टोटल हमारे पास 20 सवाल हुए जो एक एक नंबर के हैं, यानी कि ये 20 मार्क्स को कवर करते हैं। अब आजकल अगर आपने सैंपल पेपर भी देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना, 1 मिनट से भी कम टाइम लगना चाहिए। पर कई बार ये देखा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले हुए हैं कि ये टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको यही बात समझनी है कि अगर आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं बन रहा, देन लीव एंड मूव ऑन। इसीलिए मैं पहला प्रेफरेंस जो जिसको देना चाहता हूं वो ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये वाला पार्ट जो है ये सब्जेक्टिव पार्ट है। तो यानी कि देखिए 27 से 20 यानी 4 क्वेश्चन, 31 32 यानी टोटल 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन आपके 18 नंबर के आ रहे हैं, है ना। 6 क्वेश्चंस आपको 18 नंबर दिला रहे हैं। तो यानी कि भैया इनको आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर लेट सपोज इनको आप 5 मिनट में, जबकि 5 मिनट में ज्यादा बोल रहा हूं, इसको कम टाइम में भी किया जा सकता है, फिर भी मैं अगर मैं मान लीजिए 5 मिनट्स आप अगर इसको लेकर जाते हैं तो यानी कि आपके पास 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स में मेरा ये मानना है कि हो सके तो पहला इसी को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं, इजी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो, हर टीचर ने कराए होंगे ये, है ना। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले कीजिए ताकि 18 नंबर्स आपके पास आ जाए और यहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो जाता है। एमसीक्यू में अगर आप कहीं अटक गए तो अटके रह जाते हैं, है ना, और फिर मन में बुरा लगने लगता है, गुस्सा लगने लगता है। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, अटकना नहीं, क्योंकि जो अटका है वही लटका है, वही भटका है, वही ताने खाता है, क्योंकि उसी के मार्क्स कट जाते हैं। समझ रहे हो? ध्यान रखिएगा, अटकना नहीं है। 1 मिनट आपने दिया, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, नहीं हो रहा सॉल्व, अगले क्वेश्चन पे जाना है। बहुत मुश्किल काम है सर, ये बहुत मुश्किल, खुद को मना पाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। समझ रहे हो? पर वही तो जो करेगा जीतेगा। समझे मेरी बात? क्योंकि यहां पर क्या होता है, आपका पूरा मन डाइवर्ट हो जाता है, हर जगह से हट जाता है। इस टाइम पे आपका मन एकदम एकाग्र हो जाता है, डाइवर्ट कर रहा हूं, एकाग्र हो जाता है, उस सवाल को सॉल्व करना है। ईगो पे ले लिया है मैंने, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि यार 2 मिनट दे रहा हूं, एक्चुअली में 15-20 मिनट गुजर जाते हैं। ये एकदम खेलने के जैसा होता है कि 5 मिनट में आता हूं और खेलते खेलते रात हो जाती है। यही एग्जाम में होता है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि अगर आप कहीं अटक रहे हो तो भैया मूव ऑन करना है। ये एक चीज याद रखेंगे आप। दूसरा, मेरे हिसाब से सबसे पहले इसी को ट्राई करना चाहिए। अगर ऊपर वाले में आपको कोई एक एक नंबर का बन रहा है, आपको दिख रहा है कि यार ये किया हुआ, ये कर लूंगा मैं, तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट। पहले इसको कीजिए। दूसरा मेरा ऑप्शन होगा, जो 4 नंबर वाले सवाल होते हैं, ये आपके पास टोटल 3 सवाल आएंगे। 3 सवाल 4 नंबर के तो 12 नंबर हो गए, है ना। ये 3 सवाल आएंगे, इनमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि ये 3 नंबर और 4 नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए इसको अगर अपन 6 मिनट्स में भी ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 मिनट्स में 3 क्वेश्चन तो 18 मिनट्स, मान लीजिए इसको 20 मिनट्स रख लेते हैं और टाइम दे दिया, तो 20 मिनट्स भी अगर आप इसको रखते हो तो 50 मिनट्स के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस का काम बन जाता है, ठीक है। और आपका तो 80 का ही पेपर आना है, 30 तब भी बात बन गई। अब भैया जी इसके बाद आपको क्या करना है, ये सेकंड प्रेफरेंस होगा मेरा, ठीक है। थर्ड प्रेफरेंस क्या है भैया, इसमें से आपको पता है ना कि ये पार्ट 1 है, तो भैया हो सकता है एडमिशन का सवाल बन जाए, हो सकता है रिटायरमेंट का सवाल आ जाए, हो सकता है डिसोल्यूशन से सवाल आ जाएगा। शेयर फोरफीचर से 2 चांसेस है, एक प्रोराटा वाला जो पूरा लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग, है ना, जिसमें इशू से लेकर फोरफीचर तक है, एक जो सिर्फ शेयर फोरफीचर है ओनली।
तो ये यहां से सवाल आ सकते हैं। तो इनमें से 4 में से पक्का 2 ऐसे होंगे जो आप एक बार पढ़ोगे और आपको अरे ये तो अपन कर लेंगे, तो उसको कर लो। तो थर्ड प्रेफरेंस मेरी उसी को रहेगी जो बन रहा हो, और कहां क्या मैं यहां लिख देता हूं, जो बन रहे हो, जो बन रहे हो उनको पहले कर लीजिए। तो मेरी थर्ड प्रेफरेंस तो यही रहेगी, क्योंकि यहां से जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि यार इतना पेपर अटेम्प्ट हो गया, इतना पेपर अटेम्प्ट हो गया, तो मेंटली आप फ्री फील करते हो। समझ रहे हो? ठीक है, थर्ड तो यही है। अब जो नहीं बन रहे उनको बाद में ले जाएंगे, फिर ऊपर चलेंगे। मेरे हिसाब से चौथा पॉइंट यहां पर यह आना चाहिए। अब भैया इसको कितने में करना है? तो नॉर्मली देखिए, अब आजकल 6 नंबर के सवाल आते हैं, 8 नंबर के आते हैं, तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं होते, 2-4 पिंपू एडजस्टमेंट जरूर होते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं होते। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसको 12 मिनट में कर लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब 12 मिनट में भैया टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? तो 4 और 1 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन 12 मिनट के हिसाब से करेंगे अगर अपन, तो 60 मिनट्स हो गए, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट काफी है। अगर मान लीजिए चलो 60 नहीं चाहिए भैया, इसमें 80 ले लेते हैं, इसमें 80 मिनट्स ले लेते हैं। अगर आप 80 मिनट्स भी ले लेते हो तो आप देखो 50 वहां और 80 यहां, 130, तो 2 घंटा 10 मिनट। यहां पर आप कितना ही ले लोगे 20 मार्क्स में। अगर मान लीजिए इसमें नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर 12 क्वेश्चन तो आपके इजी होते हैं, बाकी 8 क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, या इसमें भी रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना? तो यहीं पर आपको समझना है कि भाई किस क्वेश्चन में आपको कम टाइम लग रहा है, उसको आप पहले करोगे और उसके बाद वाले में बाद में करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में लटक गए तो अटकना नहीं है, क्योंकि फिर आप भटकोगे, फिर मार्क्स कटेंगे। ठीक है जी, ओके, ये बात आपको समझे। तो ये मेरे हिसाब से सही तरीका है। और फिर लास्ट में जो आपको टफ लग रहे हैं, मैं वैसे टफ वर्ड यूज करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ्फू समझ लो। ठीक है, टफ्फू भैया आ गए तो इनको करें लास्ट में। ठीक है, फिफ्थ स्टेज में ये आ जाएंगे। समझ गए क्या? इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करके देखिए। भैया हमारे तो बहुत सारे एग्जाम हो गए यार, ये वीडियो तो पहले बनानी थी। यार पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता रहे हैं, और अगर अभी भी तैयारी नहीं शुरू की तो यार इतना कोशिश कर लो कि ये पॉलिसी काम हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा? इसको जानने के लिए यार 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लो ना यार। हैं? इतनी नहीं सुनोगे क्या यार? सुन लो ना यार, 2 सैंपल पेपर सॉल्व करो, और जागृत मन के साथ। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए और फिर कभी चाय भी पीने जा रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। प्रॉपर 3 आवर्स एग्जामिनेशन वे में बैठना है और सॉल्व करना है। समझ रहे हो? इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। ठीक है जी। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को तैयार करोगे, जब आप फिर सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, तो सैंपल पेपर का भी पैटर्न आजकल बोर्ड के हिसाब से ही बनता है, तो आपको पता भी चलेगा कि आपसे गलती कहां हो रही है। मैं इतना बोल रहा हूं कि भाई रुकना नहीं, अटकना नहीं, किसी सवाल पे 1-2 मिनट से ज्यादा देना नहीं। अगर अटक रहे हो तो भी आप अटक रहे हो क्या आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है? इन सब के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि पहले 3 नंबर वाले सॉल्व करने चाहिए, फिर 4 नंबर वाले सॉल्व करने चाहिए, फिर 6 नंबर वाले सॉल्व करने चाहिए जो बन रहे हो, फिर उसके बाद आपको 1 नंबर पे जाना चाहिए, और फिर जो नहीं बन रहा उसके ऊपर अटेम्प्ट करना चाहिए। सीरीज का कोई चक्कर नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व करने, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सही से लिखना जरूरी है ना? और फिर यहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस कम है, तो उसकी वजह से स्पीड स्लो है, इसलिए तो नहीं कहीं आपसे पेपर छूट रहा है ना? तो ये भी आपको पता चलेगा, या कौन से कॉन्सेप्ट पे आप अटक रहे हो ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है जी, तो ये मेरा तरीका है, अप्लाई कीजिए, देखिए। आई एम होपिंग कि आप पर ये सक्सेसफुल हो जाए, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो 2-4 सैंपल पेपर के बाद 2-4 और सैंपल पेपर कीजिए, है ना? क्योंकि कुछ महीने की बात है, इससे ज्यादा जरूरी टाइम अभी आपके पास कुछ नहीं है। एग्जाम में फोड़ना है, मचाना है, क्योंकि मंजिलें तो खड़ी हैं, राहें या आंखें लटकाए हुए देख रही हैं कि कौन उन राहों से चलकर उनको गले लगाता है। अब राहों पे चलना है, यानी कि मेहनत करनी है। राहें कभी भी फूलों से भरी नहीं होती, उसमें डामर, पत्थर, कंकड़ सब मिलते हैं, धूल मिट्टी सब मिलती है। तो सब को झेलना है, सारे मेंटल प्रेशर्स को झेलना है, खुद की कमियों को झेलना है, लगन के साथ लगे रहना है, फिर मंजिलों के पास जाके गले लगा लेना है। ठीक है जी, चलिए, तो इस उम्मीद के साथ चलते हैं। ओके, प्लीज फॉलो कीजिएगा, जो भी होगा कमेंट में बताइएगा। कुछ आपके पास स्ट्रेटेजी है वो भी आप बता सकते हो, है ना? ठीक है जी, चलो तो फिर चलते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू कॉमियंस फॉर बीइंग विद अस, फॉर लविंग अस यार, फॉर गिविंग अस सो मच लव। थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, एग्जाम के प्रेशर में मुरझाना नहीं है जनाब, हमें खिलखिला के हंसना है, यानी हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। ठीक है, चलो तो फिर टाटा टाटा, बाय 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 बाय।